गुरुदो भी शिष्य का पराम साबुन सिर जनिहार सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखते रहो गुरु मूर्ति की ओर। सत कबीर रोसरा हजूर घोरा हजूर भलाई हजूर संत समाज माता बहन भाई बंधो सबों के चरणा बिंद में साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। अभी अभी हम सब भारतीय कबीर धर्म परिषद बैनर के नीचा हम लोग सत्संग के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के वाणी सुन रहा छी। बहुत खुशी की बात जे हमरा सबके हिंदू मुसलमान अभी बैनर में लिखल देखे छी हिंदू इस्लाम धर्म हिंदू धर्म सिख धर्म बौद्ध धर्म ईसाई धर्म जैन धर्म 6टा धर्म के गुरु वहाँ के हिंदू धर्म के गुरु रामानंद स्वामी, इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद साहेब, सिख धर्म के गुरु नानक जी, बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध, ईसाई धर्म के क्राइस्ट, जैन धर्म के महावीर जी और 6 धर्म वहाँ के भारत सरकार के रिकॉर्ड में वहाँ के नाम दर्ज है। अब हमारा सबके 7वां धर्म कबीर धर्म के गुरु कबीर साहेब हमारा सबके 20 करोड़ कबीरपंथी लगभग भारत देश में रह रहा छी, लेकिन हमारा सबका अभी तक धर्म गुरु पर के नाम पर कबीर धर्म के हमारा सबके नाम नहीं है। जनगणना जो भेल जाति जनगणना वो में खाली 6 धर्म के अंदर में सब निपटल रहा है, लेकिन हम सब गवर्नमेंट से केंद्र सरकार राज्य सरकार से हमारा मांग है यहाँ के मुख्य मांग धर्म को अन्य धर्मों की भारत सरकार राज्य सरकार के अभिलेखों में समानता का दर्ज कराने हेतु संकल्पित यह कमेटी बना हुआ है और हम लोग देश विदेश में सब कुछ जनाते हैं। जागिए जानिए इस बात को इस वीडियो के माध्यम से हम सबको जनाते हैं, जो आप लोग भी कबीर धर्म के बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि कबीर धर्म है क्या। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चलो चलो भाई मोरा सतगुरु धाम रे जहाँ होता सत संगत प्रभु के गुणगान रे। चलो चलो भाई मोरा सतगुरु धाम रे। जे सतगुरु का धाम कहाँ जहाँ संत और समाज एक जगह बैठे सत्संग हो उस सतगुरु का धाम है। वहां पर हमरा सबके की मिलत तो सत्य ज्ञान मिलत और की मिलत प्रेम भाव भक्ति आरु मिले सत ज्ञान रे। विमल विवेक होत मिटत अज्ञान रे। विमल विवेक होत मिटत सब अज्ञान रे। हमरा सबके जब तक सत्संग में नहीं जाब संत महापुरुष के वाणी के सुनब नहीं जीवन में उतारब नहीं तब तक हमरा सबके कल्याण नहीं हैत। अगर गौस्वामी तुलसीदास भी कहलखिन पापी से पापी क्यों न हो वहां पापी भी क्यों न हो, संत का दर्शन करेगा उनकी वाणी को सुनेगा और जीवन उतारेगा तो वह महान हो सकता है। जैसे अंगुलीमा डाकू, सजन कसाय, रत्नाकर, वीर सिंह बघेला, बिजली का पैठान सब बदल गया, पापी से पापी बदल गया। इसलिए गौस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में सठ शुद्ध रे सतसंगत पाई पारस परस कुधात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु विवेक भव निधि नहीं तरई। बिना सत्संग के हमरा सबके कल्याण नहीं है। तो जहाँ कहीं सत्संग अगर हो वहीटा अहाँ के जाए के चाहिए, सत्संग सुने के चाहिए, जीवन में उतारे के चाहिए। तो वहां पर हमारे मिलते कि प्रेम भाव भक्ति आरु मिले सत ज्ञान रे। विमल विवेक होट मितत अज्ञान रे।
विमल विवेक होत मिटत अज्ञान रे। सब अज्ञान हमरा सबके सत्संग के माध्यम से है। बैठले बैठल हमरा सब घर से भी आइ काल्हि तो टेक्निकल सब से चल रही है, अहाँ के वीडियो के माध्यम से, अहाँ के मोबाइल के माध्यम से घर बैठे संसार देखो और सुनने के बाद जीवन में उतारू। लेकिन हमारा सब है नहीं किया या काम क्रोध लोभ मोह आरो मद मान रे। छबो ऋतु संग में बसे करत हरान रे। छबो ऋतु संग में बसे करत हरान रे। देख लियो हमरा सबके पास में काम क्रोध लोभ मोह और मद। कौन मद? विद्या के मद, बल के मद, गुण के मद, धन के मद। इस सब मद में हमरा सबके लागल छी। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में आ मद भरल ये। हम किया किनको से भेंट करब, किया किनको से पूछब, किया हम ही बेसी बुझे छी? नहीं। बड़े बड़ाई न बोले, बड़े न बोले बोल, हीरा कहूँ न बोलिए लाख टका का मोल। उसी प्रकार कितना भी जानते हैं तो आप चुप रहिए और आपका जो गुण है देश विदेश में गूंजेगा। इसलिए आप लोग को सत्संग में चलिए। भारतीय कवि धर्म परिषद जैसे बैनर लगा हुआ है, ऐसे बैनर के सामने आप जो वाणी सुनिएगा, सत्य ज्ञान सुनिएगा, सत्य के अलावा गलत नहीं सुनिएगा। तो हम लोग वो कैसे मिटेगा? साधु संत जपू गुरु मंत्र धरु नित ध्यान रे। सुख मन मंदिर बा में बसैया सत्य नाम रे। अहाँ जे आगा भटकल छियै काशी में, मथुरा में, वृंदा में, बंद में, वही मंदिर में, वही मस्जिद में, गिरजाघर में, वही गाछ लंग, वो तो वहां खोजे ले नहीं। अहाँ सबके पास में ला लिए। सब यह सौकार खोलने के लिए गठरी नहीं जान रहे, इसलिए है कंगाल। जो परमात्मा के स्वरूप जो आत्मा है आपके अंदर में है, आप कहाँ भटकते जाते हैं, कहाँ जाते हैं भटकने के लिए? काया हो मंदिर अति सुंदर परखों सद सुदान। आई सुखमन मंदिरबा में आपको सतनाम बसता है, सो आपको पहचान नहीं है। माता पिता को सेवा नहीं करते हैं, सास ससुर का सेवा नहीं करते हैं, पति का सेवा नहीं करते हैं, और गुरु का पूजा नहीं करते हैं, और उपास रहते हैं, दिन प्रतिदिन उपास रहते हैं। कभी छठ करते हैं, कभी चौरचन करते हैं, कभी कोई पबनी करते हैं, झिंगनी पत्ता बस सास को खाने देते हैं, ससुर को खाने देते हैं। क्या है ये सब? अंधविश्वास पाखंडवाद के जाल में आप पढ़ कर अपना जिंदगी को खराब करते हैं। सो मत कीजिए। अपना पति ही परमेश्वर समझिए, और पति के परमेश्वर है, सास ससुर है। कभी घड़ी में तीर्था रमेबे, मंदिरवा में की करे जेबे। सास मोरा गौरी, ससुर महादेवा, स्वामी की ईश्वर बनेबे, मंदिरवा में की करे जेबे। मंदिर में ठेक लेते पंडा पुजारी, उनको से पैसा बचेबे, यो मंदिरवा में की करे जेबे। तै द्वारा हमरा सबके बिल्कुल घर बैठे ही हमरा सबके मुक्ति पावे के और सदगुरु के दर्शन पावे के। कना पिनबे तो कहलखिन छबोरी तू नास होबे, शब्द वेदी बान रे। कहई कबीर गुरु जपहु सत्य नाम रे। सतनाम आप जपिए, सतनाम आप अंदर से सुमरण कीजिए, सुमरण करो कीजिएगा। सतनाम सुमर के तर गए पति तो अनेक, अक्तासु कबू ने छोड़िए सतनाम का टेक। सतनाम जीवन में उतारना कठिन है, जस खंडे की धार, डगमग करे सो गिर पड़े, सच्चा उतरे पार। जो सच्चा है वही पार उतर सकता है, दूसरा कोई उतर नहीं सकता है। इसलिए आप लोग भी जानिए कहाँ भटक रहे हैं। काया हो मंदिर अति सुंदर परखों सर सुजान। यह जो काया रूपी मंदिर जो बना दिया है, इसमें परम पिता परमात्मा के स्वरूप आत्मा आपके अंदर है। जो आत्मा अमर है, आत्मा अमर रहता है, चोला बदल जाता है। यह चोला आत्मा अमर रहता है, चोला बदल जाता है। एक दिन आएगा होली, लचपच करेगा तेरा डोली।
आत्मा अमर रहता है, चोला बदल जाता है। जैसे हम लोग पुराना कपड़ा होने के बाद कपड़ा बदल देते हैं, उसी प्रकार यह शरीर जो है आपका, जो चोला है, इसको बदल देता है। आत्मा अजर अमर रह जाता है, भटकता रहता है। आज तो मानव तन में है, लाख 84 भ्रम के पांव पे अटके आए, एक की पासा कहीं चुक गए, फिर 84 में जाए। इस बार तो मानव तन में है, लेकिन जब मानव का काम नहीं कीजिएगा तो गाय बनिएगा, घोड़ा बनिएगा, गधा बनिएगा, आम बनिएगा, कटहल बनिएगा, तब पता लगेगा। मच्छर मक्खी बनिएगा, तब पता लगेगा ये क्या होता है। याद कीजिए, आप याद कीजिए इस बात को, जो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने पठाया है। कबीर साहब बीजक में बताए, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो, आप ठोर करो मुझे घर कहां तेरा, ऐसा अवसर चतु प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहा है कबीर, सुनो भाई साधु, कठिन काल के घेरा, ये कठिन काल के घेरा में हम लोग बसे हुए हैं। और कठिन काल के घेरा में रहते हुए हम लोग को अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं। यह शरीर से पहले आत्मा कहां था, किस योनि में था। यह शरीर छूटने के बाद किस योनि में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, किस शिवलोक में जाएगा, कि सतलोक में जाएगा, कि गाय बनेगा, कि भैंस बनेगा, घोड़ा बना। जीवत समझो जीवत बूझो, जीवती करवासा, मुए गुरु दिए सारथी, झूठे दित विश्वासा। संतो झूठे दित विश्वासा। झूठे मरने के बाद आपको इतना क्रियाक्रम करते हैं, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जीता जी जो अपनी माता को सेवा कर लेते हैं, सास को सेवा कर लेते हैं, ससुर का सेवा कर लेते हैं, पतिदेव का सेवा कर लेते हैं, और गुरु का पूजा कर लेते हैं, वही एक प्रमाण है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, नारी के लिए लिखते हैं, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, नारी पद पति पद प्रेमा। जो नारी के लिए एक ही धर्म है, पति के चरण के अलावा और दूसरा कहीं नहीं। जाते छेड़ करने के लिए, चौड़चन करने के लिए, सूर्य भगवान का हाथ उठाने के लिए, ओम चांद भगवान को हाथ उठाने के लिए। अपना पति जो इतना मेहनत से कमाते हैं, 16 श्रृंगार 32 अपना श्रृंगार जैसे कमाई पर करते हैं, उस पतिदेव को सवेरे सवेरे बंदगी नहीं करते हैं, उसका प्रणाम नहीं करते हैं, दंडवत नहीं करते हैं, न शाम को करते हैं, न सवेर करते हैं, न अच्छा बोली देते हैं, न अच्छा भाषा बोलते हैं, और उनको दरकिनार करके चलते हैं, तो क्या होगा। जो दरकिनार करके चलते हैं, चलेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो अपना पति के चरण के छोड़कर और जो अनंत छठ में, चौड़चन में, देवा देवी भैया भवानी इतर पितर में लगे रहते हैं, उसको अगले जन्म में दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। अगर उतना ही भी नहीं तो कहते पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो कोई जीता जी अपना पति को सेवा नहीं करता है, सास को सेवा नहीं करता, गुरु का पूजा नहीं करता है, उसको कई जन्म तक जवाने में पति मर जाता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, फिर इतना संसार क्यों भटक रहे हैं। रामायण को अगर मानते हैं तो रामायण को मानिए, कि रामायण में जो लिखा है उसको नहीं मानते, रामायण को मानते खाली नहीं। रामायण में जो लिखा हुआ है, आरण्य कांड दोहा नंबर 4 के बाद आप पढ़ के देख लीजिए। सबके घर में पढ़े लिखे हैं, सब पढ़िए समझिए। तो 7 पुराण में क्या है देखिए। 7 पुराण में तो यथार्थवाणी भी है, रोचक भी है, भयावह भी है। तो भयावह ले लेते हैं, रोचक ले लेते हैं, यथार्थवाणी कौन लेगा। तो रामायण में भी लिखा गया है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। जो माता पिता गुरु के अलावा दूसरा कहीं संसार में नहीं। तो कहां जाते, कहां दुनिया भटक रहे हैं। दुनिया जो भटक रहे कहां। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जी, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, अतुलसी संगत साधु की हर ही करोटी अपराध। करोड़ों जन्म के अपराध को माफ करवाना है तो कहां जाइए। एक घड़ी कहा गया 45 मिनट को, आधा घड़ी कहा गया है 22.5 मिनट को, अब पुण्याद कहा गया 11.15 मिनट को। 11.15 मिनट का सत्संग अगर सुनेगा, जीवन में उतारेगा, तो करोड़ों जन्म के पाप नाश हो सकता है। आप कहते हैं जो दुनिया भटकने के लिए गंगा में स्नान कर लेंगे, कहां बोला लिखा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, तुलसी संगत गंगा जी की
अरे गंगा में स्नान किया जाएगा तो शरीर का मैल साफ हो जाएगा, कपड़ा का मैल साफ हो जाएगा, मन का मैल साफ नहीं होगा। मन का मैल साफ होगा सत्संग सुनने से, विचार करने से। करो विचार याते सब दुख जाई, तो विचार करने से आपका मन का मैल साफ हो जाएगा। बल्कि गंगा में स्नान करने से नहीं, बाबा धाम कामोर लेके चले जाएंगे, एक डब्बा पानी जाके भोला बाबा के लिंग पर जाकर चढ़ा देंगे, क्या उससे मुक्ति मिल जाएगा? उसको आनंद हो जाएगा? नहीं। गौस्वामी तो जाएगा नहीं। किसी मंदिर में जाके किसी मूर्ति के पास, अरे काया हो मूर्ति अति सुंदर परखों संसुजान, ये काया रूपी जो मंदिर जो बना है ये भगवान ने बना के दिया है, किस लिए? भक्ति करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, बल्कि धन संपत्ति बेटा बेटी जमा करने के लिए नहीं। बड़ी भाग्य से और तन मिला है। 350 करोड़ बरस भटकने के बाद आज मानव तन मिला है। 83,09,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिला है। इस मानव तन को आप हल्का में ले रहे हो। आप कहते हैं पढ़े लिखे, क्या पढ़े लिखे हैं? भौतिक ज्ञान भी सही नहीं है। भौतिक ज्ञान के अंदर में आते हैं जो व्याकरण एक आते हैं, व्याकरण में पढ़ाते हैं वर्तमान काल, भविष्य काल और आधुनिक वर्तमान काल। वर्तमान काल 3 काल, वर्तमान काल, भविष्य काल और मध्य काल। नहीं, वर्तमान काल, भविष्य काल और जो बीत गया है, 3 काल बताते हैं। वर्तमान काल, भविष्य काल और प्राचीन काल। इतिहास में 3 काल आते हैं, आधुनिक काल, मध्य काल, आधुनिक काल, मध्य काल और प्राचीन काल। और व्याकरण में आते हैं प्राचीन के क्या 3 काल आते हैं, और अध्यात्म में 2 काल आते हैं। 2 काल कौन सा आते हैं? जो अनादि काल, आदि काल। आदि काल का मतलब है जो शुरू होगा उसका अंत होगा। अनादि काल का मतलब है जिसका न शुरू है न अंत है, तीनों काल में सदा सत्य है। उस बात को जानिए। वह जानने के लिए मानव तन मिला है। अब फिर हम लोग दुनियादारी करते हैं। हमारा बेटा मैट्रिक पढ़ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, इंटर किया है, एमए किया है, हमारा पद कोई प्रतिष्ठा पाए हुए गुटखा खा रहे हैं। क्या ये इंसान के काम है? ये पढ़े लिखे काम है? गुटखा में क्या लिखा है? कैंसर होगा, जानलेवा है, खैनी में लिखा हुआ है, सिगरेट में लिखा है हेल्थ के लिए हानिकार होगा, फिर भी खाते हैं। भौतिक ज्ञान भी सही क्यों नहीं है? आध्यात्मिक ज्ञान जिसके पास में नहीं है, भौतिक ज्ञान भी सही नहीं हो सकता है। यह जानने के लिए सत्संग के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। जब तक सत्संग नहीं कीजिएगा, संत महापुरुष की वाणी नहीं सुनिएगा, जीवन में नहीं उतरेगा। अरे भाई भाई में मेल रखिए। भाई के बेटा हमारा बेटा, पड़ोसी के बेटा मैं हमारा बेटा, दुनिया का बेटा मेरा बेटा, दुनिया का माता मेरी माता, दुनिया की बेटी मेरी बेटी। ये क्यों नहीं करते हैं? कभी कबीर साहब बताते हैं, दया राय धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना समान जो सबको माने ताहि मिले विनाशी। सबको अपने समान मानो, अपना समान तो मानते नहीं हो, दरकिनार करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो और अफवाह फैलाते हो, ठगते हो, ठगाते हो। और ठगते कहाँ हो? खुद ठगाते हो। दूसरे को ठगने से पहले खुद ठगाते हो। इसलिए इस पर ध्यान रखिए और इस बात को समझिए। अगर नहीं समझिएगा तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए आप लोग से मेरा यही निवेदन है, आग्रह है, तो आप लोग सत्संग के माध्यम से बदलिए, अपना बदलिए, अपने बाल बच्चा को बदलिए, अपने माता पिता को बदलिए, अपना बेटा बेटी को बदलिए, अपना पति पत्नी को बदलिए, अपने परपिता परपिता को बदलिए, सबको बदलिए। आप पहले बदलिए तब तो। आप बदलते नहीं है, दुनिया को बदलने चलते हैं। नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा काम। पहले जब तक आप नहीं बदलिएगा तब तक दुनिया नहीं बदलेगा। इसलिए हम इस सत्संग के माध्यम से मैं आप लोग से मेरा अर्जी है, निवेदन है, आप लोग ये द्वेष भावना हटाइए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ एक बांधे जंजीर। अरे जाएगा तो वास्तविक सही, आप एक मरना तो है,
ठीक है, मरना है, जाना है, लेकिन जंजीर बांध को जाइएगा कि सिंहासन पर बैठ के जाइएगा? तो जो सत्कर्म कीजिएगा तो सिंहासन पर बैठ के जाइएगा, आप कुकर्म कीजिएगा, गलत कीजिएगा तो आपको जंजीर बांध को ले जाना पड़ेगा। क्या जाना चाहते हो? जंजीर बांध के जाना चाहते हो या सिंहासन बैठ के जाना चाहते हो? यह शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं प्रभु जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने यह तो रिश्ता पुराना है। यह रिश्ता पुराना है, आप जानते नहीं है मेरा रिश्ता क्या है, हमारा आपका रिश्ता क्या है। दुनिया संसार सब एक जगह थे, हम लोग दुनिया संसार जितने भी है सब एक जगह थे। जब हम रहल ने के हमारी माँ रहल सब कोई, तो कभी साहब लोग चेताते हैं मेरे माँ में सब थे। जैया जन्मुक्ता हता तैया हता ने कोई, छठी तुम्हारा हो जगह कहाँ चला भी। हंस देह में आए पहले, हंस देह से केवल देह में आए, केवल से कारण में आए, कारण से महाकारण में आए, महाकारण से सूक्ष्म आए, अभी स्थूल देह में है। 6 देह का जानकारी लीजिए, 6 देह में हम लोग हैं, छठा देह में हम लोग मिला है। छठा देह सीधा हंस देह में जाना पड़ेगा। इसलिए साधु कबीर साहब बताते हैं ये हंसा तो सबल था, हल्की तुमरी चाल, रंग कुरंगे रंग, या और क्या लगवार। ये लगवारों के चक्कर में देवी देवता भुइया भवानी छेड़ चोरचन के ये लगवारों के चक्कर में क्यों पड़े हैं? इसे ऊपर उठिए। आप तो बिल्कुल सत्य सत्य सदा सत्य है, आप खुद सत्य है, आप भी सामर्थ्यवान हो। करो बलवैया आपनी छोड़ो बिराने आस, जाके आंगन नदी में कस पड़े उपास। इसलिए इस बात को जानिए, जब तक जानिएगा नहीं हम लोग अजर है, अमर है, अखंड है, निरापद है। यह शरीर बदल जाता है, मरते कहाँ। आज ने 17,28,000 वर्ष सतयुग बीत गया, तब भी थे, कोई ऋषि थे, कोई मुनि थे, जोगी थे, कोई सन्यासी थे, कोई गाय थे, कोई भैंस थे, कोई घोड़ा थे, तब भी थे। 12,96,000 वर्ष त्रेता बीत गए, तब भी थे। उस समय भी कोई गाछ थे, कोई वृक्ष थे, कोई आम था, कोई कटहल था, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई भी था, कोई ऋषि था, कोई संत था, कोई मानव था, कोई नहीं था, कुछ भी थे। आत्मा तो वही है। जैसे मान ली 70 ईस्वी में, 1970 में, 1947 में देश आजाद हुआ, तब भारत की जनसंख्या कितना था? 26 करोड़ 30 करोड़ मान लीजिए। अब 140 करोड़ आत्मा कहाँ था? एक देश कितना आत्मा कहाँ था? सब था काश में था, पटेल में था, उड़ीस में था, चिल्लर में था, सब आज मानव बन गया। आज मानव बन के मानव बने, फिर भी अगर इस बात को नहीं जानते हैं, सबकी बात सबको अच्छा क्यों नहीं लगता है? साधु कबीर साहब बता दे, जो खानी से जो जीवावे उसका वैसे चाल स्वभावा। जो खानी से जो जीवावा उसका वैसे चाल स्वभावा। जो अगले जन्म में मनुष्य था उसको थोड़ा कहते ज्यादा समझ जाता है। जो अगले जन्म में संत था, आज वो मानव बना है तो ज्यादा समझ जाते हैं। और जो अगले जन्म में भैंस था, बकरी था, घोड़ा था, गधा था, लाख समझाते समझते नहीं, समझाए समझे नहीं, कृत बहुत अभिमान। सतगुरु के शब्द उच्छेद के कहत हम सकल जान, हम सब जानते तो कोई नहीं जानता है। नहीं, इस बात को जानिए। जब तक जानिएगा नहीं, जो अगले जन्म में भैंस था, गाय था, घोड़ा था, वो क्या जानेगा? लाख समझेगा नहीं समझेगा। जो अगले जन्म में कुत्ता था, बिलाई था, सिंह था, सियार था, वह मानव पर मिला है, वह मांस खाएगा, मछली खाएगा। क्यों? अगले जन्म में मांसाहारी था। अगले जन्म में जो गाय भैंस थे वो शाकाहारी या मांस मछली नहीं खाएगा, लेकिन गुरुमुख नहीं होगा। जो अगले जन्म में गुरुमुख था, संत था, आज वो गुरुमुख भी है। गुरु गुरु पर विश्व पुकारे, गुरु भर निवारे। यह सब जानिए। जब तक जानिएगा नहीं तब तक मानिए मत। मानिए कब? जब जानिए तब मानिए। जब तक जानिएगा नहीं तब तक मानिएगा नहीं। एक बाप का हम लोग 4 परिवार है, 5 परिवार है, 10 परिवार है, मेल क्यों नहीं है? इसलिए मेल नहीं है जो हम तो मानव तन में है, और जो आत्मा गाय भैंस तन से आया है, सुगर तन से आया है, वही खैनी खाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, गांजा पिएगा, भांग पिएगा, चरस पिएगा, अपनी माता पिता को मारेगा, अपने बाल बच्चे को मारेगा, और ये परिवार को नाश होगा, दुनिया को नाश करेगा। ये कबीर साहब बताए, जो खाने से जो जीवावा
उसका वैसे चाल स्वभाव। इसी वाणी के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जो और सही से विस्तार से बताऊंगा। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेबंदी साहेब कथे कल बोलो।